जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब। आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्त जोश और जुनून से आप लोग तैयारी करते रहिए। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों की जंग जीत ली, सूर्य बनकर वही सुबह निकलता है। सूर्य बनकर वही सुबह निकलता है। मेरे दोस्त, जो भी मेरे दोस्त आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, मेरे दोस्त उसके लिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन जीव विज्ञान से पोषण आज हम वीडियो 1 पढ़ेंगे। मेरे दोस्त जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, लाइक कीजिए। जो भी मेरे दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए हम लोग बगैर टाइम गंवाते हुए आगे बढ़ें। मेरे दोस्त अब हम लोग पहले जानेंगे जो पोषण है। मेरे दोस्त पोषण कहते किसे है? मेरे दोस्त पोषण उसे कहते हैं भोजन करने के जो तरीके होते हैं, जिससे मेरे दोस्त हम लोगों को, मान लीजिए भोजन हम लोग जब ग्रहण करते हैं से तत्व जिनको ग्रहण करने से शरीर में मेरे दोस्त ऊर्जा प्राप्त हो, जिससे ऊर्जा प्राप्त हो उसे हम पोषण कहते हैं। मेरे दोस्त आप लोग समझ गए होंगे पोषण अब किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं। मेरे दोस्त पोषण कितने प्रकार का होता है? तो मेरे दोस्त जो पोषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है दीर्घमात्रिक पोषक तत्व। दूसरा होता है मेरे दोस्त सूक्ष्म मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक होता है। मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे दीर्घमात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक के पोषक तत्वों के बारे में। देखिए मेरे दोस्त आप लोग दिमाग में आता है मेरे दोस्त हम लोगों को कि सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, सबसे जल्दी किससे मिलती है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके बारे में। मेरे दोस्त देखिए पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा जो जरूरी होती है मेरे दोस्त, इसमें से 2 है सबसे जरूरी जो होती है मेरे दोस्त, सबसे जरूरी। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा, कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में जरूरी होती है? कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक मात्रा में जरूरी होती है? तो होता है मेरे दोस्त दीर्घमात्रिक पोषक तत्व सबसे अधिक जरूरी होती है मेरे दोस्त। उससे कम जो जरूरी होती है मेरे दोस्त, यह जो है उससे कम जरूरी होती है सूक्ष्म मात्रिक। सबसे ज्यादा जरूरी होती है दीर्घ मात्रिक, उसके बाद सूक्ष्म मात्रिक जरूरी होती है। अब मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि जो मेरे दोस्त मानव की प्रोटीन जो होती है एक दिन में हमको कितना तक लेना चाहिए। मेरे दोस्त जो कार्बोहाइड्रेट है हम लोगों को 350 ग्राम पर रोज लेना चाहिए, और जो प्रोटीन होता है मेरे दोस्त वो 70 ग्राम लेना चाहिए, और वसा 75 ग्राम लेना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त जो कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन जो लिया जाता है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट मेरे दोस्त लिया जाता है वो 350 ग्राम लिया जाता है। मेरे दोस्त सबसे जल्दी जो ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके बारे में हम लोग बढ़िया से आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। पहले हम लोग जान ले प्रोटीन। मेरे दोस्त जो होती है प्रोटीन, रोज कम से कम मिनिमम 70 ग्राम आपको प्रोटीन लेना चाहिए। और वसा जो है मेरे दोस्त, वसा जो मेरे दोस्त होता है, वसा जो लेना चाहिए 75 ग्राम लेना चाहिए। मेरे दोस्त देखिए
पोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं। जो हम लोग पोषण करते हैं यानी खाना भोजन उत्पन्न करते हैं जो ऊर्जा देती है उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण जो होती है 2 प्रकार की होती है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो मेरे दोस्त कौन जो पोषक तत्व है सबसे ज्यादा जरूरी होती है दीर्घ मात्रिक और कम मात्रा में जरूरी होती है सूक्ष्म मात्रिक। प्रतिदिन हमको कार्बोहाइड्रेट 350 ग्राम लेना चाहिए और प्रोटीन जो है 70 ग्राम लेना चाहिए, वसा 75 ग्राम लेना चाहिए। मेरे दोस्त इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे दोस्त जोश और जुनून से तैयारी कीजिए, ये मत सोचिए मेरे दोस्त कि कब मेरा एग्जाम होगा, डेट नहीं दिया, डेट आ रहा है। मेरे दोस्त कोई गारंटी नहीं है कब एग्जाम होगा, कब दौड़ होगा। आप लोग जोश और जुनून से इतना तैयारी कर लीजिए मेरे दोस्त कि ये जो मौका है गंवा ना पाए। इसलिए कि मेरे दोस्त जिसके पास दम होता है वही भारत माता के लिए वहां सरहद पर जाता है भारत माता की सेवा करने के लिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त ऊर्जा के कुछ चीज है जो स्रोत नहीं होते हैं। मेरे दोस्त जो विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, जल होते हैं, रेशे होते हैं, जैसे में हम लोग जान लेते हैं ऊर्जा का स्रोत कौन कौन नहीं होते हैं। ऊर्जा की स्रोत नहीं होता है तो मेरे दोस्त जो ऊर्जा के स्रोत ये तो जो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं, जो हमारे विटामिन सबसे रिलेटेड पढ़े हैं वो विटामिन के से बहुत क्वेश्चन बनाए मेरे दोस्त। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे विटामिन तो कुछ नहीं देता, और जो नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो को देखें। और खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण, और होते हैं जल, रेशे। मेरे दोस्त ये जो होते हैं ये कोई ऊर्जा देवे नहीं करते हैं, कोई इससे फायदा नहीं है, लेकिन जरूरी है मेरे दोस्त। इसे स्रोत ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है मगर जरूरी है, जल ही जीवन है। देखिए मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है मेरे दोस्त किससे होता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त। जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो मेरे दोस्त कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो होता है 3 चीजों से मिलकर होता है मेरे दोस्त। 1 नंबर में आता है कार्बन, कार्बन, उसके बाद होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद मेरे दोस्त आता है ऑक्सीजन। देखिए मेरे दोस्त ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। मान लीजिए कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये ऐसे भी दे सकता है मेरे दोस्त। आप लोग दोनों याद रखिएगा, जैसे पूछे हम लोगों को किसी तरह अब की बार जाना है सरहद पर और भारत माता की हम लोगों को रक्षा करना है। चलिए हम लोग अब मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की जो सूत्र होती है क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट की सूत्र जो होती है मेरे दोस्त वो होती है CnH2NON होती है कार्बोहाइड्रेट की सूत्र मेरे दोस्त। देखिए अब हम लोग जानेंगे सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं मेरे दोस्त। जो ऊर्जा ये कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे जल्दी ऊर्जा देता है, सबसे कम ऊर्जा देता है मेरे दोस्त, लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा देता है तो कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट जहां ऑप्शन में नहीं देगा मेरे दोस्त तो देखिएगा ग्लूकोज जरूर देगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेरे दोस्त वो होता है ग्लूकोज।
मेरे दोस्त इसका सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6 होता है। इसका सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाए जाते हैं। जो मेरे दोस्त सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे अधिक जो पाया जाता है मेरे दोस्त वो पाया जाता है आलू में, आलू, चावल और गेहूं में मेरे दोस्त कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब मेरे दोस्त जो ये कार्बोहाइड्रेट यह आसानी से अपघटित हो जाता है, अपघटित होकर यह सबसे ज़्यादा सबसे तुरंत यानी जल्दी जो ऊर्जा प्रदान करता है यह है कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज अगर जो कार्बोहाइड्रेट जहाँ नहीं देगा वहाँ ग्लूकोज जरूर देगा मेरे दोस्त। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त यह जो है कार्बोहाइड्रेट अगर जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लिया जाए तो मेरे दोस्त इससे कैलोरी जो बनता है 4 किलो कैलोरी बनता है, केजी कैलोरी इससे मिलता है। इसे जो कैलोरी मिलता है 4 केजी कैलोरी मिलता है, किलो कैलोरी मिलता है। देखिए मेरे दोस्त ऊर्जा की स्रोत नहीं होते विटामिन, खनिज, लवण, जल, रेशे, इसके बारे में और जो विटामिन के बारे में बढ़िया से जानना है मेरे दोस्त। विटामिन प्राप्त किससे होते हैं, विटामिन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है मेरे दोस्त हमारे वीडियो को देखिए, जाकर हमारे चैनल पर देखिए। जो कार्बोहाइड्रेट होती है मेरे दोस्त का निर्माण जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है, जिसे हम CHO दर्शाते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CnH2nON होता है मेरे दोस्त। देखिए सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कहते हैं, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। सबसे अधिक जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो होता है आलू और गेहूं, चावल में पाया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हम लोग 4 किलो कैलोरी हमको मिलता है मेरे दोस्त। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले ताकि आपको लोगों को इस लिखने में आसान रहे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग जोश और जुनून से तैयारी करते रहे मेरे दोस्त, इसलिए कि जिंदगी में कुछ नहीं है। सफल रहोगे मेरे दोस्त सब कोई पूछेगा, और नहीं रहोगे तो कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए कि आप लोग दूसरे के बहकावे में न आए और दूसरे के फेर में न रहें। बस मेरे दोस्त अपना जोश और जुनून से आप लोग तैयारी करते रहिए, इसलिए कि अब की बार किसी तरह अगर दौड़ हो भी जाए तो रिटेन में ना छटे, इसलिए कि आप लोग शुरू से तैयारी कीजिए। नहीं तो जो लोग रिटेन से चढ़ते हैं मेरे दोस्त उससे पूछिए कि हाल क्या होता है। चलिए मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे, वो तो हम लोग जान गए 4 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट देता है मेरे दोस्त। जो खिलाड़ी होते हैं वो लोग जब खेलने जाते हैं उससे पहले भी लेते हैं। चाहे आप लोग देखे होंगे जो खिलाड़ी बीच में पानी जाता है उसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट मिलाया हुआ रहता है, उन लोगों के लिए जरूरी होता है। इसीलिए उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज घोल कर दिया जाता है। वो तत्काल ऊर्जा देता है मेरे दोस्त, तत्काल ऊर्जा बहुत जल्दी वो दे देता है, इसीलिए उन लोगों को दिया जाता है। अधिक मात्रा में अगर जो हमारे दोस्त ग्लूकोज को, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्लूकोज को देखिए मेरे दोस्त, ग्लूकोज को अगर अधिक मात्रा में सेवन करने पर मेरे दोस्त ये जब हम लोग अधिक मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो यह चेंज हो जाता है। यह जो है चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में। यह क्या होता है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है। और जब ग्लाइकोजन में चेंज होता है तो ये संचित हो जाता है यकृत और मांसपेशियों में। यकृत और मांसपेशियों में यह संचित हो जाए। देखिए मेरे दोस्त ग्लूकोज जो है अगर जो हम लोग ज्यादा मात्रा में लेंगे यह क्या होता है, ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, यकृत मांसपेशियों में संचित हो जाता है। और ग्लूकोज की कमी होती है तो फिर यह तोड़कर जो होती है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन तोड़कर ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। देखिए मेरे दोस्त मानव रक्त में
क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, जैसे आप लोग सुने होंगे शुगर हो जाता है, तो ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है तो मेरे दोस्त शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अब देखिए मेरे दोस्त, जो ग्लूकोज की शराब होती है वो देखिए, मानव रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त, वो है ग्लूकोज। मानव रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मेरे दोस्त जो होता है वो होता है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है वो पाया जाता है मेरे दोस्त मानव रक्त में, कोशिका शर्करा में पाया जाता है। मेरे दोस्त रक्त शर्करा भी इसे कहते हैं। अगर जो पूछ दे कि रक्त शर्करा किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त रक्त शर्करा, जो रक्त शर्करा होती है मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं रक्त शर्करा। अब देखिए मेरे दोस्त, जो गन्ने में होती है उसमें कौन सा शर्करा पाई जाती है? ये जो मेरे दोस्त है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हम बता दे रहे हैं। जैसे गन्ने की रस में शर्करा जो पाई जाती है, गन्ने में शर्करा जो पाई जाती है मेरे दोस्त, उसका नाम होता है सुक्रोज। गन्ने में जो पाई जाती है वो सुक्रोज शर्करा होती है। अब मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है। तो मेरे दोस्त दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो होती है लैक्टोज। मेरे दोस्त किससे मापते हैं दूध की शुद्धता? किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। जब लैक्टोमीटर से मापते हैं तो उसमें पाया क्या जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। आराम से याद रखिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, चना या जौ में जो पाया जाता है, चना या जौ में जो शर्करा पाया जाता है मेरे दोस्त, वो होता है माल्टोज। इसमें माल्टोज पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, शहद में कौन सा शर्करा पाया जाता है। तो मेरे दोस्त जो शहद में पाया जाता है, शहद में जो शर्करा पाया जाता है मेरे दोस्त, वो होता है फ्रुक्टोज। सबसे मीठी शर्करा मेरे दोस्त वो होता है फ्रुक्टोज होता है। देखिए ये जो होता है सबसे मीठी शर्करा में आता है, यह फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा है। सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज को हम कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। देखिए हम लोग जानेंगे, एक जो होता है वो होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड होता है। 2 नंबर में आता है मेरे दोस्त डाइसेकेराइड। मेरे दोस्त ये हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, इसीलिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं। इसलिए कि क्वेश्चन पूछ दे कि ग्लूकोज कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, ग्लूकोज 3 प्रकार के होते हैं। इससे डीपली नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ये बहुत डीपली है। ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। मेरे दोस्त ये 3 जो ग्लूकोज ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखिए ग्लूकोज को अधिक मात्रा में सेवन करने पर चेंज होता है ग्लाइकोजन, यकृत मांसपेशियों में संचित हो जाता है। संचित यानी संग्रहित हो जाता है। अब देखिए मानव रक्त में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो मेरे दोस्त मानव रक्त में जो पाई जाती है ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछ दे रक्त शर्करा किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त आसानी से आप लोग बताइएगा रक्त शर्करा किसे कहते हैं। रक्त शर्करा ग्लूकोज को, ग्लूकोज में जो होती है रक्त शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है रक्त शर्करा। अब देखिए मेरे दोस्त, जो ग्लूकोज शर्करा है और जो ग्लूकोज जो होती है मेरे दोस्त, यही बढ़ जाती है
ये घट जाती है तो ये जब डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है, शुगर हो जाता है। गन्ने में शर्करा जो होती है वो सुक्रोज होती है। दूध में लैक्टोज होती है। लैक्टोज मेरे दोस्त दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? हम लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। चना जौ में जो होता है मेरे दोस्त माल्टोज होता है। अब हम लोग देखेंगे शहद, यानी शहद जो होता है मेरे दोस्त फ्रुक्टोज, सबसे मीठा शर्करा ये है। जो शहद है उसमें सबसे मीठा शर्करा मेरे दोस्त माना गया है, इसको फ्रुक्टोज को माना गया है मेरे दोस्त। ये जो है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, यह जो है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड मेरे दोस्त। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, पोषण से संबंधित पार्ट 2 लेकर हम आएंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुस्तजाब, आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आर्मी लवर्स थियरी। इस पर सिर्फ आर्मी का स्पेशल बैच चलाया जाता है मेरे दोस्त। लाइफ तुम्हारी है मेरे दोस्त, लाइफ तुम्हारी है। अगर प्यार का भूत चढ़ गया तो दिल टूटेगा मेरे दोस्त। लाइफ तुम्हारी है, अगर प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड टूटेगा। अब आपका मर्जी है मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, रिकॉर्ड तोड़िएगा या दिल तोड़िएगा। अब क्या करना है? रिकॉर्ड टूटेगा मेरे दोस्त, दुनिया जानेगा, और दिल भी टूटेगा तो मेरे दोस्त वो भी दुनिया जानेगा या नहीं, मगर उसमें तारीफ नहीं होगी उतना जितना रिकॉर्ड टूटेगा उसमें तारीफ होगी। और दुनिया वाले ने भी याद रखेगा कि कोई बंदा हमारे दोस्त है, या गर्व से कोई बोलेगा कि हाँ हमारा दोस्त है, फौजी है एक, चाहे जो भी हो, आदमी नाम से लेगा, गर्व से लेगा। अगर दिल टूटेगा तो मेरे दोस्त शर्म से कोई नाम नहीं लेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा जोश और जुनून और मेहनत से तैयारी कीजिए, और इधर उधर बातों में मत आइए, और फोकस पढ़ाई पर दीजिए और दौड़ पर दीजिए। गार्जियन जो सोच रहा है बस उतने पर ही, आप भी उससे ज्यादा बाहिक मत जाइए। चलिए हम लोग जानेंगे, उस दिन हम लोग पोषण से संबंधित पढ़े थे, पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे प्रोटीन के बारे में मेरे दोस्त। भोजन में प्रथम स्थान जो आती है प्रोटीन आती है मेरे दोस्त। भोजन में प्रथम स्थान जो आती है मेरे दोस्त वो होती है प्रोटीन। प्रथम स्थान आती है प्रोटीन की। देखिए मेरे दोस्त, जो होती है यह प्रोटीन सबसे अतिरिक्त तत्व माना जाता है इसे। देखिए क्वेश्चन घुमा भी सकता है, निम्न में से सबसे अति आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मेरे दोस्त आप लोग प्रोटीन मारिएगा, सबसे अति आवश्यक इसे प्रोटीन को माना गया है। अब मेरे दोस्त हम लोग जानेंगे प्रोटीन का खोज किसने किया था। प्रोटीन का खोज मेरे दोस्त, जो प्रोटीन का खोज किया था वो किया था मुल्डर ने। प्रोटीन का जो खोज किया था वो मुल्डर ने किया था। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि जो प्रोटीन पाया जाता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। चलिए पहले हम लोग जानेंगे, जो प्रोटीन मेरे दोस्त प्राप्त किया जाता है वो मांस और दालों से प्राप्त किया जाता है। मांस और दाल से प्राप्त होता है मेरे दोस्त। जो प्रोटीन प्राप्त होता है मांस और दाल से प्राप्त होता है मेरे दोस्त, इसे प्रोटीन जो है इसे शरीर का बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। इसलिए बॉडी बिल्डिंग मेरे दोस्त कहा जाता है, इसलिए कि टूट फूट को जो मरम्मत करता है, टूटता है मेरे दोस्त, उसमें बहुत भूमिका यह निभाता है। टूट फूट को मरम्मत करने में बहुत भूमिका यह निभाता है। जैसे क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है कि निम्न में से बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट, बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त आप लोग आसानी से बताइएगा, याद रहेगा तो प्रोटीन, और नहीं रहेगा तो मेरे दोस्त वो आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन समझिए गया। ये मेरे दोस्त जिसका प्रोटीन का काम है, यह टूट फूट को मरम्मत करता है।
टूट फूट मरम्मत करने में मदद करता है। मेरे दोस्त देखिए, टूट फूट का क्वेश्चन पूछेगा, टूट फूट का मरम्मत करने में कौन मदद करता है। तो मेरे दोस्त यह जो है मदद करता है। तो मेरे दोस्त टूट फूट को आसानी से जोड़ देता है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, आगे पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी पाया जाता है 1 ग्राम में। तो हम लोग पढ़े थे 4 किलो कैलोरी पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे प्रोटीन में कितना प्रतिशत पाया जाता है, कितना एक ग्राम में कितना, 1 ग्राम प्रोटीन में कितना केजी कैलोरी पाया जाता है। तो मेरे दोस्त यह जो है, अगर हम लोग 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे, ऐसे जब अपघटित हम लोग करेंगे किलो कैलोरी में, तब मेरे दोस्त 4.1 केजी कैलोरी प्राप्त होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, यह जो है देखिए मेरे दोस्त, सबसे जरूरी होता है जो हम लोगों को हर दिन लेना चाहिए, वो होता है ऊर्जा के स्रोत, जो हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसे हम लोग कहते हैं। मेरे दोस्त प्रतिदिन ऊर्जा का स्रोत जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। होता है मेरे दोस्त। देखिए, सबसे अधिक जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वो पाया जाता है एक शैवाल है मेरे दोस्त, जिसका नाम है स्पाइरुलिना शैवाल। सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है मेरे दोस्त, वो पाया जाता है स्पाइरुलिना शैवाल में। मेरे दोस्त, अब आप लोगों का ये पाया जाता है 65%। अब आप लोगों को मेरे दोस्त दिमाग में खटक रहा होगा, यह स्पाइरुलिना शैवाल पाया कहाँ जाता है, यह कौन आदमी यह सेवन करने को हम लोगों ने नहीं देखा, कौन करता है। मेरे दोस्त देखिए, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले इसको हम लोग रिवाइज कर ले। देखिए, भोजन में प्रथम स्थान प्रोटीन का आता है। प्रोटीन का खोज जो किया मेरे दोस्त, वो मुल्डर ने किया। मांस और दाल में प्राप्त होता है मेरे दोस्त प्रोटीन, मांस और दाल से। निम्न में से बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट किसे कहते हैं। अगर जो मेरे दोस्त आप लोगों को घुमा कर पूछ दे बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट किसे कहते हैं, तो मेरे दोस्त प्रोटीन को कहते हैं। टूट फूट को मरम्मत कौन करता है, तो मेरे दोस्त टूट फूट को जो मरम्मत करता है वो प्रोटीन करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दे मेरे दोस्त, प्रोटीन का कार्य क्या है, टूट फूट को मरम्मत करना। जैसे घुमाए मेरे दोस्त, आप लोग ऐसा याद कीजिए कि जो हम लोग पढ़े उसको दम कंठस्थ याद ही हो जाए। देखिए मेरे दोस्त, प्रोटीन जो है, यह 1 ग्राम अगर जो लिया जाए, इसको अपघटित करके निकाला जाए, तो केजी कैलोरी में 4.1 केजी कैलोरी निकलेगा। प्रतिदिन जो ऊर्जा का स्रोत होता है मेरे दोस्त, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक प्रोटीन मेरे दोस्त स्पाइरुलिना शैवाल 65% पाया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में आगे जानेंगे कहाँ पाया जाता है। मेरे दोस्त, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जोशो जुनून से आप लोग तैयारी करते रहिए, इसलिए कि मेरे दोस्त दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया वाले हंसेंगे बोलेंगे, मगर मेरे दोस्त खामोशी रहना है। इसलिए कि जबान से जवाब बहुत लोग देते हैं, जबान से जवाब देने वाले नहीं, बल्कि मेरे दोस्त आप लोग ऐसा जवाब दीजिए कि फिर मुंह ना उठे। चलिए हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त स्पाइरुलिना शैवाल के बारे में। यह जो होता है मेरे दोस्त, यह जो पाया जाता है स्पाइरुलिना शैवाल, यह मेरे दोस्त जो पाया जाता है, यह पाया जाता है सांभर झील में। सांभर झील में पाया जाता है। यह जो पाया जाता है सांभर झील मेरे दोस्त कहाँ है,
देखिए मेरे दोस्त, जो सांबर झील में पाया जाता है यह है राजस्थान में। यह राजस्थान में है। सांबर झील जो पाया जाता है राजस्थान। देखिए मेरे दोस्त, अब हम लोग देखेंगे कि जो होती है मेरे दोस्त सबसे उत्कृष्ट नमक, जो यह जो है सांबर झील राजस्थान, इसमें से एक और चीज निकलता है मेरे दोस्त, वह होता है सबसे ज्यादा उत्कृष्ट नमक निकलता है। उत्कृष्ट नमक मेरे दोस्त, उत्कृष्ट नमक जो निकलता है वो सांबर झील से निकलता है। सांबर झील, सांबर झील राजस्थान से निकलता है मेरे दोस्त। देखिए अब हम लोग जानेंगे पहले कि सबसे अधिक, अब हम लोग जानेंगे, हम लोग सेवन करते हैं किसका, सोयाबीन का। तो सोयाबीन में जो पाया जाता है मेरे दोस्त प्रोटीन, सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है मेरे दोस्त वो होता है 40 से 42%। 40 से 42% मेरे दोस्त। दाल में हम लोग पढ़े हैं, दाल में जो पाया जाता है मेरे दोस्त 30 से 32% पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि मेरे दोस्त जो होता है मांस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। मांस में जो पाया जाता है मेरे दोस्त 16 से 18 पाया जाता है प्रतिशत। मेरे दोस्त अंडा हम लोग खाते हैं, उस जो होता है वो अंडे में जो पाया जाता है मेरे दोस्त वो पाया जाता है 10%। देखिए मेरे दोस्त, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन एक से इससे बनता है। अंडा से सर्वाधिक जैविक अवधिमान जो होता है सबसे अधिक होता है अंडा का होता है। सबसे अधिक अवधिमान किसका होता है? अंडा का होता है। देखिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। सर्वाधिक जैविक अवधिमान जो होता है मेरे दोस्त वो होता है अंडे का। मेरे दोस्त देखिए, आप लोग कभी भी किसी से सलाह लीजिएगा तो जो मेरे दोस्त फेलियर हुआ है उसी से लीजिएगा। इसलिए कि मेरे दोस्त किसी का फेलियर, जो बंदा फेलियर होकर सक्सेस होता है उसके पास जितना नॉलेज होता है मेरे दोस्त, जो सक्सेस एक बार में हो जाता है उसके पास नॉलेज नहीं होता है। आप लोग खुद समझ सकते हैं। नॉलेज कभी भी लीजिएगा तो जो फेलियर है उससे लीजिएगा। चलिए स्पाइरुलिना जो सवाल है मेरे दोस्त, सांबर झील राजस्थान में पाया जाता है, उससे मेरे दोस्त एक उत्कृष्ट नमक का होती है। देखिए सोयाबीन में जो पाया जाता है मेरे दोस्त वो 40 से 42% प्रोटीन पाया जाता है। दाल में 30 से 32% पाया जाता है। मांस में 16 से 18%। अब आप लोग कह रहे होंगे स्पाइरुलिना शैवाल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मेरे दोस्त इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, जो है अंडे में 10% पाया जाता है। सर्वाधिक जैविक अवधिमान किसका होता है? तो अंडे का होता है मेरे दोस्त। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग जोशो जुनून से तैयारी कीजिए। और जो मेरे दोस्त आप लोगों को कोई दिक्कत बुझाए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर जो दिक्कत हो मेरे दोस्तों, और जो कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करना हो तब बोलिएगा। जनरल साइंस मेरे दोस्त हम उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जानेंगे कि जो प्रोटीन होती है मेरे दोस्त, हम लोगों का केस होता है, ये नाखून जो होता है मेरे दोस्त, जीवित भाग जो होता है उसमें जो पाया जाता है, ये जीवित भाग में उसमें दूसरा प्रोटीन पाया जाता है। जो मृत भाग होता है उसमें दूसरा प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग आज जानेंगे कि कौन सा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, जो बाल होता है, बाल, त्वचा, नाखून, खूर, सींग, मेरे दोस्त यह जो होता है इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है कैरोटीन प्रोटीन। यह जो कैरोटीन प्रोटीन है मेरे दोस्त, यह है मृत, क्या है? मृत प्रोटीन माना जाता है। जो कैरोटीन प्रोटीन है मेरे दोस्त, यह मृत प्रोटीन है। देखिए आपसे क्वेश्चन
घुमा कर पूछ सकता है मेरे दोस्त बालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मेरे दोस्त बालों में जो पाया जाता है वो केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा में कौन सा प्रोटीन, नाखून में कौन सा प्रोटीन, जो पूछे मेरे दोस्त यह होता है मृत प्रोटीन होता है। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त जो जीवित भाग होती है नाखून का जीवित भाग, उसमें कौन सा नाखून का आप लोगों को दिमाग में खटक रहा होगा कि क्या होगा, तो हम लोग आज अभी जान लेते हैं। नाखून का जीवित भाग में जो प्रोटीन होता है मेरे दोस्त उसे कहते हैं इलाइडीन प्रोटीन। इलाइडीन प्रोटीन कहा जाता है मेरे दोस्त, जीवित भाग में पाया जाता है। अब मेरे दोस्त देखिए जो पाया जाता है मानव रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। जब इस पर बात चली तो मेरे दोस्त इसके बारे में हम लोग जान ले। गुणसूत्र में, दूध में, सिंग में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं। चलिए तो मेरे दोस्त जो मानव रक्त में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है मेरे दोस्त। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। गुणसूत्र में जो प्रोटीन पाया जाता है मेरे दोस्त वो है हिस्टोन प्रोटीन। वो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यह बार बार हर एग्जाम में पूछ देता है कि दूध का रंग उजला होता है किस प्रोटीन के कारण। तो मेरे दूध का उजला रंग पूछे तो आप लोग केसीन बोलिएगा, और दूध का पीला रंग बोले तो मेरे दोस्त आप लोग केरोटीन बोलिएगा। केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर मेरे दोस्त दूध उजला होता है मेरे दोस्त ये केसीन प्रोटीन के कारण। दूध पीला होता है। दूध पीला जो होता है मेरे दोस्त कैरोटीन के कारण होता है। दूध पीला अगर जो पूछ दे तो। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त सींग और खूर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। यह हम लोगों ने पढ़ा है आगे। सींग खूर में जो पाया जाता है केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे जो मांसपेशियों में प्रोटीन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। मांसपेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है मेरे दोस्त वो है कोलेजन प्रोटीन। 2 नंबर में आता है मेरे दोस्त इलास्टिन प्रोटीन। यह आप लोग मेरे दोस्त जरूर याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए बाल, त्वचा, नाखून, खूर जो सींग बने होते हैं मृत प्रोटीन यानी कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। नाखून का जीवित भाग में मेरे दोस्त जो पाया जाता है, सींग के जो जीवित भाग में पाया जाता है वो पाया जाता है एलाइडीन प्रोटीन पाया जाता है। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अब गुणसूत्र जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है गुणसूत्र मेरे दोस्त, गुणसूत्र मानव रक्त में एक धातु पाया जाता है मेरे दोस्त। कौन सा धातु पाया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। गुणसूत्र जो है मेरे दोस्त यह हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है गुणसूत्र में। दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। केसीन के कारण दूध उजला होता है। दूध पीला किसके कारण होता है मेरे दोस्त, वो होता है केरोटीन के कारण। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त मांसपेशियों में कोलेजन प्रोटीन, एलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। और हम तेजी से पढ़ा रहे होंगे मेरे दोस्त। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और सोलो पढ़ाएंगे, इसलिए कि मेरे दोस्त हम लोगों को पढ़ना है, याद करना है किसी तरह। चलिए मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, जो होती है प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछता है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल से होता है प्रोटीन का निर्माण। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, अमीनो अम्ल जो होते हैं, प्रोटीन का निर्माण में कितने अमीनो अम्ल का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? तो अमीनो अम्लों की जो संख्या होती है, अमीनो अम्लों की संख्या मेरे दोस्त वो होती है, जो होती है 20 होती है। अमीनो अम्लों की संख्या मेरे दोस्त जो होती है, यह जो होती है 10 आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है, 10 आना आवश्यक अमीनो अम्ल की होती है। जैसे में मेरे दोस्त, जो भोजन से उत्पन्न होते हैं, भोजन से जो प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है अमीनो अम्ल, उसे हम कहते हैं आवश्यक। जो मेरे दोस्त अप्रूव बनता है, जो अप्रूव बनता है मेरे दोस्त, उसे हम कहते हैं अनावश्यक। जो बनता है उसे हम कहते हैं अनावश्यक कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, इंजाइम जो होते हैं किसके बने होते हैं? अब हम लोग देखेंगे इंजाइम। जो इंजाइम बने होते हैं मेरे दोस्त, वो बने होते हैं प्रोटीन का। इंजाइम प्रोटीन का बना होता है मेरे दोस्त। एक जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, राइबोजाइम इंजाइम किससे बना होता है? राइबोजाइम इंजाइम जो पाए मेरे दोस्त बना होता है, वो होता है आरएनए का बना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन से रक्त में काम होता है मेरे दोस्त। प्रोटीन का काम क्या है रक्त में? तो जो मेरे दोस्त रक्त में काम करता है प्रोटीन, वो करता है ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम, जो करता है वो करता है प्रोटीन। ऑक्सीजन का पहुंचाना जो है वो काम है प्रोटीन का मेरे दोस्त। ऑक्सीजन का पहुंचाना किसका काम है? प्रोटीन का काम है। देखिए मेरे दोस्त, इसे जो होती है मेरे दोस्त, हार्मोन में हार्मोनल जो काम करता है, हार्मोन में हार्मोनल काम करता है प्रोटीन। हार्मोन में हार्मोनल जो काम करता है वो करता है प्रोटीन। हार्मोन में हार्मोनल काम करता है, वो करता है मेरे दोस्त प्रोटीन करता है। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, इंजाइम में जो इंजाइमल काम करता है वो क्या करता है? इंजाइम में जो इंजाइम काम करता है मेरे दोस्त, वो करता है प्रोटीन। ये मेरे दोस्त आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए, ये जो होता है प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है। भोजन से जो प्राप्त होती है, देखिए मेरे दोस्त, अमीनो अम्ल जो होते हैं आवश्यक होते हैं, अनावश्यक 10 होते हैं। जो भोजन से प्राप्त होते हैं उसे आवश्यक कहते हैं, जो अप्रूव बनते हैं अनावश्यक कहते हैं। अब इंजाइम जो बने होते हैं मेरे दोस्तों, प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोजाइम इंजाइम आरएनए का बना होता है। किसका मेरे दोस्त? आरएनए का राइबोजाइम इंजाइम बना होता है। ऑक्सीजन का पहुंचाना जो काम है वो प्रोटीन का काम है। हार्मोन में हार्मोनल जो काम करता है मेरे दोस्त, वो करता है प्रोटीन। इंजाइम में इंजाइमल काम करता है, वो करता है प्रोटीन। मेरे दोस्त, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग मेरे दोस्त जोशो जुनून से तैयारी करते रहिए, इसलिए कि
जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा उतना ही जोश और जुनून से आप लोगों का उतना ही जल्दी एथी होगा। मेरे दोस्त, अब हम लोग जानेंगे वासा के बारे में। जो मेरे दोस्त वासा होती है, वासा का निर्माण जो होता है मेरे दोस्त, वासा का निर्माण, तो जो वासा का निर्माण होता है वो होता है मेरे दोस्त, देखिए हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मेरे दोस्त यह है, प्लस में नाइट्रोजन भी होता है इसमें। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त आगे, जैसे देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यह जो होता है मेरे दोस्त, यह जो है यह पाया जाता है किसमें, वासा का निर्माण करता है। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त वासा का अनुपात क्या होता है। हम लोग जानेंगे वासा का जो अनुपात होता है मेरे दोस्त, वासा का अनुपात जो होता है मेरे दोस्त वो होता है 1:1 होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, जो होती है वसा, यह एक ऐसा चीज है जहां नहीं घुलती। वसा नहीं घुलती है। कहाँ नहीं घुलती है मेरे दोस्त? तो जल में नहीं घुलती है। वसा जल में नहीं घुलती है, अघुलनशील है। क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त, देखिए कैसे घुमाएगा। क्वेश्चन पूछेगा वसा अघुलनशील है, तो वसा किसमें अघुलनशील है? तो जल में अघुलनशील है। आप लोग याद रखिएगा, आसानी से बता सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग जानेंगे 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं उधर कि प्रोटीन में जो कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कितना पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वसा में कितना पाया जाता है। वसा में अगर जो वसा से हम 1 ग्राम अगर जो वसा लिया, तो इसको जब अपघटित करेंगे मेरे दोस्त 9.1 या 9.3 केजी कैलोरी हमको प्राप्त होगा। सबसे अधिक देता है मेरे दोस्त यह वसा। लेकिन देखिए सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? सबसे अधिक जो ऊर्जा देता है मेरे दोस्त वो देता है वसा। उसके बाद देता है मेरे दोस्त, उसके बाद देता है 2 नंबर पर आता है प्रोटीन। 3 नंबर पर आता है मेरे दोस्त कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन मेरे दोस्त सबसे जल्दी जो देता है मेरे दोस्त वो देता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे जल्दी जो देता है वो देता है कार्बोहाइड्रेट देता है। मेरे दोस्त देखिए, ऊर्जा के जो स्रोत होता है सबसे जल्दी भी देता है, और जो सबसे कम ऊर्जा देता है मेरे दोस्त, सबसे कम ऊर्जा देता है ये, लेकिन सबसे जल्दी देता है। इसीलिए हम लोग इसको सेवन जल्दी करते हैं और खिलाड़ी लोग भी इसका सेवन करते हैं। ये जो है मेरे दोस्त, वसा का जमा होने का कारण जो होता है, आदमी का मोटापा जो होता है मेरे दोस्त, किसके कारण होता है? आदमी का मोटापा जो होता है मेरे दोस्त वो होता है वसा। जमा होने के कारण मोटापा आदमी का हो जाता है मेरे दोस्त। यह जो होता है वसा जो होता है 2 प्रकार का होता है। वसा जो होता है मेरे दोस्त वह 2 प्रकार का होता है। वसा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है मेरे दोस्त
जो नंबर 1 होता है वो होता है संतृप्त वसा। 2 नंबर होता है मेरे दोस्त असंतृप्त वसा। 2 नंबर पर आता है असंतृप्त वसा। जैसे मेरे दोस्त क्वेश्चन दे सकता है, देखिए जैसे HDL या LDL। मेरे दोस्त HDL यानी होता है ऊंचे घनत्व वसा होता है, हाई डेंसिटी लिपिड होता है। और ये जो होता है LDT, यह होता है लो घनत्व वसा होता है मेरे दोस्त। इसे हम कहते हैं वसा। निर्माण जो होता है मेरे दोस्त कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से होता है। वसा का अनुपात 1:2:1 होता है। वसा नहीं घुलता है जल में। वसा में 1 ग्राम लिया जाए तो 9.1 से 9.3 तक kg कैलोरी हम ले सकते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, सबसे कम सबसे जल्दी देता है ये। आदमी का मोटापा हो जाता है किस इसी के कारण हो जाता है मेरे दोस्त। अब देखिए हम लोग देखेंगे यह जो है वसा 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित असंतुलित होते हैं। एक होता है HDL, एक होता है LDL। मेरे दोस्त HDL यानी होता है हाई डिसेंट, जो होता है HDL हाई डेंसिटी लिपिड होता है, लो डेंसिटी लिपिड होता है। इसको मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में अब फिर बार पोषण खत्म कर देंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं मुस्तजाब आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आर्मी लवर्स तैयारी। मेरे दोस्त इस पर सिर्फ आर्मी का स्पेशल तैयारी कराया जाता है। इस चैनल पर फिजिकल से टिप्स भी बताया जाता है रिलेटेड। जो भी मेरे दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके कर दे और राइट साइड में ऊपर बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि हम जो भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मेरे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण से संबंधित पार्ट 3। जो भी मेरे दोस्त अगले वीडियो नहीं देखे हैं, कल हम तीनों वीडियो को एक जगह करके हम डाल देंगे मेरे दोस्त, वो देख लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए आप लोग इतना जुनून से मेहनत कीजिए मेरे दोस्त। आज जिन प्रश्नों में उलझे हुए हो तुम, देखना एक दिन एक प्रश्न होगा, देखना एक दिन एक प्रश्न होगा जिनमें जवाब तुम खुद होगे। मेरे दोस्त इतना मेहनत करो ताकि ऐसा सामने आप लोगों को आए। चलिए आज हम लोग जानेंगे जो मेरे दोस्त प्रोटीन थे, हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से रोग। उस दिन हम पढ़े थे, उसमें हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था प्रोटीन से। जो भी क्वेश्चन छूटा होगा मेरे दोस्त, उस प्रश्न को आज हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। प्रोटीन की कमी से जो मेरे दोस्त प्रोटीन की कमी से रोग होती है, वो होती है क्वाइशियरकोर रोग होती है। क्वाइशियरकोर रोग होती है, एक होती है मरसमस। मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे कि यह जो होती है प्रोटीन की कमी से क्वाइशियरकोर रोग, यह बच्चों में होती है, किसको प्रभावित करती है, और मरासमस रोग जो होती है यह किसको प्रभावित करती है। तो मेरे दोस्त इस वीडियो में हम लोग अच्छा तरीका से जानेंगे कि देखिए मेरे दोस्त, हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे, देखिए जो क्वाइशियरकोर रोग है, यह मेरे दोस्त जो होती है, यह हाथ पैर जो होते हैं दुबला पतला हो जाते हैं, पेट जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। कितने बच्चों को देखे होंगे मेरे दोस्त, हाथ जो पैर होते हैं बच्चों के दुबला पतला एकदम पतला हो जाता है और पेट बाहर की तरफ होता है। तो मेरे दोस्त प्रोटीन की कमी से क्वाइशियरकोर रोग हो जाता है। और जो मरासमस रोग होता है मेरे दोस्त, यह जो होता है, यह बच्चों में जब होता है तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है,
तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। मेरे दोस्त बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है यह जो होता है यह बच्चों में अधिकतर यह होता है। चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे। देखिए मेरे दोस्त, जो कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। मेरे दोस्त देखिए, हम लोग अगले वीडियो में पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है 1:2:1 होता है। और जो ये होता है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या किससे बनता है, मेरे दोस्त अगले वीडियो में हमारा मिल जाएगा। आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। और इस सभी पोषण को जोड़कर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कल देख लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, यह जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो 3 प्रकार की होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होती है 3 प्रकार के होती है। नंबर 1 जो कार्बोहाइड्रेट होता है मेरे दोस्त, वो होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। मेरे दोस्त जो दूसरा होता है वो होता है डाइसेकेराइड। दूसरा जो होता है डाइसेकेराइड होता है। मेरे दोस्त जो तीसरा होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है। अब देखिए मेरे दोस्त, हम लोग जानेंगे जो पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड का काम क्या है। तो मेरे दोस्त, यह जो है मोनोसेकेराइड, यह जो है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं सबसे सरल अवस्था में होते हैं। इसमें जो पाए जाते हैं मेरे दोस्त, वो पाए जाते हैं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्राइओज, यह मेरे दोस्त इत्यादि ये जो पाया जाता है, यह पाया जाता है मोनोसेकेराइड में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त डाइसेकेराइड के बारे में। यह जो डाइसेकेराइड होता है मेरे दोस्त, यह जो होता है इसमें जो पाया जाता है, देखिए मेरे दोस्त, यह होता है माल्टोज। इसमें होता है माल्टोज, सुक्रोज, और होता है मेरे दोस्त लैक्टोज। मेरे दोस्त देखिए, यह जो है जो माल्टोज जो पाया जाता है, यह पाया जाता है, देखिए माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। क्वेश्चन बना भी सकता है मेरे दोस्त कि माल्टोज किसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दे देगा मेरे दोस्त, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त आप लोग याद किए रहेंगे तो आसानी से बताएंगे कि डाइसेकेराइड में माल्टोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। और जो अगर जो पूछ दे मोनोसेकेराइड, तो मेरे दोस्त मोनोसेकेराइड में भी आसानी से बता सकते हैं अगर आप लोग याद किए रहेंगे तो। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त ये जो है इसके बारे में, पॉलीसेकेराइड के बारे में। मेरे जो पॉलीसेकेराइड है यह पाया जाता है स्टार्च में, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन,
इत्यादि में पाया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से यह बता सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से जो होती है क्वेशियरकोर और मरासमस रोग होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पोलिगोसेकेराइड। मेरे दोस्त ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन जैसे बताएं वैसा जरूर आएगा। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग मेरे दोस्त जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए जोश और जुनून से, इसलिए कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। चलिए अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, जो लिपिड यानी वसा बने होते हैं, किसके बने होते हैं? वसा, जिसे हम लिपिड भी कहते हैं। यह जो है मेरे दोस्त, यह बना होता है, निर्माण होता है, यह होता है वसीय अम्लों से, वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, और एक होता है मेरे दोस्त अमीनो अम्ल से, वसीय अम्लों से, ग्लिसरॉल से, और होता है अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। मेरे दोस्त यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वसा किससे बनी होती है? वसीय अम्लों, ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल से। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेरे दोस्त अतिरिक्त वसा जो होते हैं कौन से ऊतक में जमा होते हैं? यह जो होते हैं वो अतिरिक्त वसा कहाँ जमा होते हैं? अतिरिक्त वसा कहाँ जमा होते हैं? मेरे दोस्त पढ़ने में कोई तकलीफ हो रहा होगा तो हमको बताइएगा, फिर हम उसे सुधारेंगे। या तेज पढ़ा रहे हैं तो भी बोलिएगा, और कोई दिक्कत हो रहा हो तब पर भी बोलिएगा। मेरे दोस्त जो ऊतकों का निर्माण होता है, जो अतिरिक्त वसा ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों का जो निर्माण होता है मेरे दोस्त वो होता है एडिपोज ऊतकों से, एडिपोज ऊतकों से, एडिपोज ऊतकों से होता है। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, प्रोटीन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? क्वेश्चन घुमा देता है। प्रोटीन की मूलभूत इकाई मेरे दोस्त जो कहते हैं, प्रोटीन की मूलभूत इकाई जो होती है मेरे दोस्त वो होती है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। मेरे दोस्त अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया था। तो जो मेरे दोस्त प्रोटीन का नामकरण किया था वो किया था ब्राजिलियस ने। प्रोटीन का नामकरण जो किया था मेरे दोस्त वो किया था ब्राजिलियस ने। ब्राजिलियस ने किया था। अब हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त कि यह जो होता है मेरे दोस्त, जो प्रोटीन का निर्माण होता है, क्वेश्चन देखिए किस तरह घुमाता है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन हमने बनाया है, बहुत हेवी घुमाता है। देखिए प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मेरे दोस्त जो भी हमारे अगले वीडियो नहीं देखे देख ले, वो समझ जाएंगे। अलावा लगभग जो होते हैं 16वां मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं
वो मेरे दोस्त जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। यह जो नाइट्रोजन तत्व है मेरे दोस्त, यह पाया जाता है प्रोटीनों में। सबसे अच्छा स्रोत है मेरे दोस्त सोयाबीन और स्पाइरुलिना शुगाल, क्लोरेला। सबसे अधिक स्पाइरुलिना शुगाल में पाया जाता है मेरे दोस्त। क्लोरेला में 85% पाया जाता है। जो स्पाइरुलिना शुगाल होते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के केबिन में जमा कर उनको सेवन कराया जाता है मेरे दोस्त। जो भी हमारे अगले वीडियो नहीं देखे उसमें इससे हम बहुत बढ़िया से इसमें समझाए हैं। अब हम लोग जानेंगे मेरे दोस्त, प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन के संरचना में कुल कितने अमीनो अम्ल की सक्रिय रूप जो होती है भूमिगत निभाते हैं। अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है मेरे दोस्त, अमीनो अम्लों की संख्या जो होती है मेरे दोस्त वो होती है 20, जिसमें से मेरे दोस्त आवश्यक होती है 10। आवश्यक 10 होती है, अनावश्यक जो होती है वो 10 होती है मेरे दोस्त। यह जो है अनावश्यक आवश्यक, ये होता है आवश्यक, ये मेरे दोस्त यह जो होती है यह हम लोग जो भोजन करते हैं उससे मिलता है। अनावश्यक जो होती है मेरे दोस्त, यह हम लोगों को अप्रूप बनता है। इसको मेरे दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और मेरे दोस्त जो है, ये मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो देती है कार्बोहाइड्रेट देती है। और जो होती है मेरे दोस्त सबसे अधिक जो होती है वो गेहूं, आलू, चावल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन हम आपको बताए थे मेरे दोस्त कि लैक्टोज, सेक्रोज, उसमें क्वेश्चन वो आप लोग बहुत जल्दी उसको आप लोग बहुत अच्छा से याद कीजिएगा, इसलिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है। फिर मेरे दोस्त जो भी हमारे अगले वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख ले। वीडियो नंबर 1 और 2 और तीनों को जोड़कर हम कल इसको डाल देंगे। जो भी मेरे दोस्त नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।